अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी पर, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपने एक एडजॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज़, सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पर डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ बना दी जाए ताकि आपको इनका एडजॉर्बेंट का, सॉल्वेंट की सिलेक्शन का, ठीक है, और कॉलम आपको इनकी सिलेक्शन का पता चल जाए ताकि आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अच्छी तरह कैरी कर पाएँ। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा जो इन तीन कंपोनेंट्स पर है, वो है एडजॉर्बेंट को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कि कौन सा एडजॉर्बेंट सेलेक्ट करना है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी एफिनिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट सेपरेट होता है। और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है ना कि जब हम एडजॉर्बेंट में से हमारा सॉल्वेंट प्लस मिक्सचर गुजर रहा होता है जिसमें हमारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो वो सेपरेट ही क्यों हो रहे होते हैं, वो क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन हो ही क्यों रही होती है। चलें हम आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। तो एडजॉर्बेंट की डिफाइन हम अगर कुछ लिखें कि इट इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज़ अ सब्सटेंस, इट इज़ अ सब्सटेंस ऑन विच डिफरेंट डिफरेंट substances are adsorbed, सब्सटेंसेस आर एडजॉर्ब्ड और अब्जॉर्ब्ड में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर डिफरेंस बता चुका हूँ कि एडजॉर्ब्ड होता है सिर्फ सरफेस इंटरेक्शन, मतलब जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ब्लू मार्कर से, ये हमारे पेज के ऊपर तक है। तो ये जो इंक है, ठीक है, ये पेज की सरफेस पर एडजॉर्ब्ड हुई है, ना कि अब्जॉर्ब होती तो ये पेज के अंदर चली जाती। तो ठीक है, तो जो हमारा सब्सटेंस या कंपोनेंट होते हैं वो भी इनका इंटरेक्शन हमारे एडजॉर्बेंट की सिर्फ सरफेस तक होता है, वो सरफेस के साथ आकर अटैच होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एडजॉर्बेंट की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एडजॉर्बेंट हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एडजॉर्बेंट हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं? एडजॉर्बेंट हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के अब एडजॉर्बेंट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? एक पहली टाइप हमारे पास हो सकती है कि वो एडजॉर्बेंट जिनकी हाई पोलैरिटी हो, जिनकी पोलैरिटी बहुत ही हाई हो, मतलब हाईली पोलर हो, हाई पोलैरिटी। और दूसरा जो हमारे पास हो सकता है वो आप इसका ऑपोजिट ले लें, जिनकी लोअर पोलैरिटी होगी, लोअर पोलैरिटी, ठीक है। अब लोअर पोलैरिटी होगी और हायर पोलैरिटी होगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि जिसकी पोलैरिटी बहुत हाई होगी, ठीक है, उसकी जो हमारे पास एक्टिविटी होगी वो भी बहुत हाई होगी। तो हमारे पास बेसिकली हाई एक्टिविटी होगी उसकी भी। और लोअर पोलैरिटी, लोअर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने राइज किया था कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एडजॉर्बेंट में से गुजरते वक्त सेपरेट ही क्यों होते हैं, वो क्यों सेपरेट होने लग जाते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर मैं आपको यहाँ पर बता कर दिखाता हूँ कि आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, ये एक आपने कॉलम लिया, थोड़ा मैं बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर करके मैं समझा पाऊँ। अगर यहाँ पर हमें एडजॉर्बेंट की समझ आ गई ना, तो हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तो इजीली समझ आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें कौन सा एडजॉर्बेंट यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम लेना है आपने, ठीक है, जो इनर्ट मटेरियल का बना हुआ हो, ठीक है, वो आपने एक कॉलम ले लेना है जो इनर्ट मटेरियल का बना हो। तो सबसे पहले आपने क्या लिया? आपने लिया है एक कॉलम, ठीक है, कॉलम लिया, ये आपका प्लग हो गया। यहाँ पर आपने एक चीज़ जो नीचे फिल करनी होती है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपने यहाँ पर बेशक आप काटन से फिल कर लें, या आपका स्टेशनरी फेज़ का जो नीचे है बग़ैर इजाज़त के जो फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको आपने कॉटन से फिल करना है नीचे को। अच्छा, उसके बाद मेन बात, आपने स्टेशनरी फेज़ फिल करना है, स्टेशनरी फेज़ फिल करना है। ये होते तो रेत के ज़र्रे हैं, मगर मैं यहाँ पर बड़ा बनाऊँगा ताकि आपको आइडिया दे सकूँ कि कंपोनेंट सेपरेट क्यों होते हैं। ये आपका स्टेशनरी फेज़ या एडजॉर्बेंट आकर फिल हो रहा है।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जाना है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसके ऊपर हम कंपोनेंट्स की एक तय चढ़ाते हैं, ठीक है, एक लेयर होती है। इसके ऊपर जो हमारे पास होती है वो हमारे पास हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसकी एक लेयर चढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो ये एक लेयर आ गई हमारे सॉल्वेंट की। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब कंपोनेंट्स और सॉल्वेंट यहाँ से मूव करते हैं तो उनकी सेपरेशन डिपेंड करती है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो नेचर है वो क्या है, ठीक है। तो उनकी नेचर पर डिपेंड करेगा हमारा एडजॉर्बेंट का भी नेचर, कि हमने एडजॉर्बेंट कौन सा लेना है, ठीक है। अगर तो हैं हमारे कंपोनेंट्स, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास कंपोनेंट मिक्सचर है, ठीक है, आपके पास कंपोनेंट मिक्सचर है, उस पर हम दोबारा बाद में जाते हैं, मगर उससे पहले भी एक बात क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर वो फाइनल बात हम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी सेपरेशन क्यों होती है। कंपोनेंट मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, एक बीकर लिया हमने, ये आपका कंपोनेंट्स मिक्सचर है। ये कुछ इस तरह सर्कुलर है, कुछ ट्राइंगल है, कुछ स्क्वायर है, कुछ रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरह आर्बिट्रेरी कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हैं। इनको आपने करना है सेपरेट। तो इनमें आप के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनकी आपके पास दो टाइप्स हो सकती हैं फर्दर, ठीक है, जो डिसाइड करेंगी कि आपने कौन सा एडजॉर्बेंट यूज़ करना है। आपके पास एक हो सकती है, ठीक है, एक आपके पास मोर पोलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल आपकी एडजॉर्बेंट की तरह, मोर पोलर कंपोनेंट्स और लो पोलर कंपोनेंट्स। अब ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने जो एडजॉर्बेंट है इन दोनों का कनेक्शन किस तरह बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब देखें मैं यहाँ से 2-3 एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता हूँ और फिर आपको समझ में आएगी। यानी कि इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास है एक एडजॉर्बेंट, ठीक है, एडजॉर्बेंट का एक मैंने मॉलिक्यूल बाहर निकाला। तो अब आप यहाँ पर इमेजिन करें कि ये जो आपके पास कंपोनेंट हैं, ये 3 कंपोनेंट्स यहाँ आते हैं, ठीक है। अब आप एक प्रिंसिपल जो जहन में आपके आना चाहिए कि जब कोई भी दो चीज़ों को डिज़ोल्व करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो अगर हमारे पास ये जो है, ठीक है, हमारे पास एडजॉर्बेंट है, ये बड़ा सॉरी ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास हों पोलर और ये हो नॉन पोलर, ठीक है। तो हमारे ये क्या कंपोनेंट्स डिज़ोल्व होंगे या क्या इस पर ये आकर अटैच होंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनका नेचर ही डिफरेंट है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो सबसे बात पहली कि आपको इसका नेचर सेम रखना है कि अगर ये पोलर हैं तो ये भी पोलर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट पोलर सेपरेट करने हैं तो एडजॉर्बेंट भी आपका पोलर ही होना चाहिए। मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर आपका जो एडजॉर्बेंट है वो पोलर है, हाईली पोलर है, ठीक है, तो वो जब कंपोनेंट्स आ रहे हैं अगर वो भी हाईली पोलर हैं तो क्या होगा कि जब आपके कंपोनेंट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो वो इसके साथ आकर इसके साथ नीचे जाने की बजाय, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए, ये नीचे आने की बजाय देखें दोनों ही हाईली पोलर हैं तो इनका इंटरेक्शन ही कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिज़ोल्व भी कुछ इस तरह इसकी सरफेस पर, एडजॉर्ब भी कुछ इस तरह हो जाएंगे कि वो यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स एडजॉर्ब हो चुके हैं इनकी सरफेस पर। तो होगा क्या कि चलें मान लिया इनकी नेचर भी सेम हो गई, पोलर हाईली पोलर, ठीक है, तो उनका हमारे पास इंटरेक्शन ही कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो यहाँ पर आकर जम जाएंगे, ठीक है, स्टक हो जाएंगे। तो हमारे पास होता क्या है कि सेपरेशन कब होती है कि जब हमारे कंपोनेंट्स थ्रू आउट यहाँ पर स्टक हों, कुछ स्टक हों जो सेम कंपोनेंट्स हों, ठीक है, और फिर जो जिनकी अफिनिटी डिफरेंट हो वो आकर नीचे जमा हो जाएं। तो जब यहाँ पर सारे जमा हो जाएंगे, दोनों ही हाईली पोलर होंगे, कंपोनेंट भी और एडजॉर्बेंट भी, तो यहाँ पर स्टक हो जाएंगे और हमारा जो सॉल्वेंट ऊपर से आना है वो भी वहीं रुक जाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा और हमारे पास ये जो बीकर होता है ये खाली रह जाएगा, ठीक है, ये बीकर खाली रहेगा तो हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट ही नहीं होंगे। तो इस तरह जो हमारे पास हाईली पोलर अगर एडजॉर्बेंट होगा तो हमारे पास
जो कंपोनेंट होना चाहिए वो लेस पोलर होना चाहिए, यानी कि जो कंपोनेंट है हमारे पास पोलर हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं इसे, एडजॉर्बेंट, वो लेस पोलर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं जो रेड में लिख रहा हूँ ये एडजॉर्बेंट के बारे में लिख रहा हूँ, तो लेस पोलर होना चाहिए। ठीक है, लेस पोलर मतलब लो एक्टिविटी, जो एडजॉर्बेंट हो उसकी एक्टिविटी फिर कम होनी चाहिए, ताकि वो आकर अटैच हो, मगर जब वो सॉल्वेंट आए तो नीचे की तरफ भी चला जाए, बाद में हमें उसको सेपरेट भी तो करना होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर कंपोनेंट जो हमने सेपरेट करने हैं वो हाईली पोलर हैं, तो हमारे पास जो एडजॉर्बेंट होना चाहिए वो लेस पोलर होना चाहिए और लो एक्टिविटी वाला होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास कंपोनेंट लो पोलर कंपोनेंट्स हैं तो इसके कॉन्ट्रैरी लिख लें कि वो हाईली पोलर, ठीक है, हाईली पोलर एडजॉर्बेंट में सेपरेट होंगे। तो ये यानी कि आपने ऑपोजिट लेना है, ये ऑपोजिट नहीं ले लेना कि एडजॉर्बेंट पोलर है तो आपने कंपोनेंट जो है वो नॉन पोलर लेने हैं, नहीं, लेने एक ही नेचर के हैं, मगर एडजॉर्बेंट अगर हाईली पोलर होगा तो कंपोनेंट आपने जो है वो मॉडरेट पोलर लेने हैं, लाइटर पोलर लेने हैं। ठीक है, इस तरह एडजॉर्बेंट अगर लाइटर पोलर है तो आपने इसको हाईली पोलर कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कितनी टाइप्स के, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, अगर हमने एग्जाम्पल्स लिखनी हो कि हम कौन कौन से जो एडजॉर्बेंट यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली बात है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक एडजॉर्बेंट होता है सिलिका जेल। उसके बाद हमारे पास एलुमिना हो सकता है, मैग्नीशिया हो सकता है, फिर हमारे पास कारकोल हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप कौन कौन से एडजॉर्बेंट यूज़ सकते हैं। सेलुलोज हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें एक्टिविटी की बात करूं तो आपके पास सिलिका जेल, एलुमिना और मैग्नीशिया जो हैं वो हाईली पोलर हो सकते हैं। ठीक है, हाईली पोलर हो सकते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटी बहुत ही हाई होगी अगर क्लासीफाई करना चाहें। और जो कारकोल है, सेलुलोज है, ठीक है, ये आपके पास लो, ठीक है, पोलर हो सकते हैं, जिनकी एक्टिविटी कम होगी, लो एक्टिविटी होगी। ठीक है, लो एक्टिविटी होगी, तो इनकी क्लासिफिकेशन भी आप कुछ इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपको पता है कि एडजॉर्बेंट की चॉइस होती है, वो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह करते हैं कि एक तो जो उसका इंटरएक्शन है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लाइडर होना चाहिए, कि मतलब अगर वो ये बहुत ही पोलर है तो ये लो पोलर होना चाहिए, ये बात मैंने कर दी। और दूसरी बात कि चॉइस ऑफ एडजॉर्बेंट में आपको एक चीज़, दो चार चीज़ें और भी ज़हन में रखना होती हैं कि वो, कि अगर हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो उसका केमिकल रिएक्शन ना हो, जो जिन कंपोनेंट्स के साथ आपको सेपरेट करना है एडजॉर्बेंट का, उनके साथ केमिकल रिएक्शन ना हो, कि ये ना हो कि आप डालें कंपोनेंट्स एडजॉर्बेंट के ऊपर तो वो केमिकल रिएक्ट कर दें और कुछ और ही चीज़ बना दें। ठीक है, एक दूसरी बात ये हो गई हमारे पास, एक थी हमारे पास पोलर नॉन पोलर वाला किस्सा था। अब तीसरी पॉइंट जो है वो है हमारे पास, जब आप एडजॉर्बेंट को चूज़ करते हैं तो इसका जो पार्टिकल साइज़ है, पार्टिकल साइज़ वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। पार्टिकल साइज़ का मतलब, यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर एक पार्टिकल जो हैं वो एडजॉर्बेंट के, ठीक है, इस इतने साइज़ के हैं, वो थ्रू आउट द कॉलम हमारे पास एक ही साइज़ के पार्टिकल होने चाहिए। ये ना हो कि कुछ साइज़ के जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है वो छोटे हों और, ठीक है, उनकी पोलैरिटी ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म पोलैरिटी और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, जो एडजॉर्बेंट है हमारे पास वो सॉल्यूबल ना हो। किसमें सॉल्यूबल ना हो? इन सॉल्वेंट। ठीक है, वो सॉल्वेंट में सॉल्यूबल ही ना हो, मतलब जो ये जो सॉल्वेंट है, अगर इसमें ये एडजॉर्बेंट सॉल्व हो सकते हैं तो क्या होगा, जब कंपोनेंट प्लस सॉल्वेंट आएंगे तो ये पूरा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास बीकर भर जाएगा। बीकर हमारे पास, बीकर में क्या होगा, फिर हमारे पास स्टेशनरी फेज भी होगा, एडजॉर्बेंट होगा, हमारे पास कंपोनेंट वाले मिक्सचर भी होंगे, हमारे पास सॉल्वेंट भी होगा, तो हमारे पास ये क्रोमेटोग्राफी हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आपके पास इनकी पोलैरिटी का डिफरेंस होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, अगर पोलर है तो हाईली पोलर है एडजॉर्बेंट, तो हमारे पास कंपोनेंट वो लेस पोलर होने चाहिए। ठीक है, इस तरह फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन ना हो, हमारा एडजॉर्बेंट और कंपोनेंट के दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि जो पार्टिकल साइज एडजॉर्बेंट का वो टोटल कॉलम के अंदर जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक तरह के ही पार्टिकल साइजेस वाले एडजॉर्बेंट मौजूद हों। थर्ड पॉइंट है हमारे पास
कि जो एडजॉर्बेंट है वो सोल्यूबल ना हो इस सॉल्वेंट में। ये जो सॉल्वेंट है हमने डाला हुआ, सॉल्वेंट है हमने डाला हुआ, इसमें ये जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है ये सोल्यूबल ना हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एडजॉर्बेंट का बारे में देखा कि एडजॉर्बेंट क्या होता है और हमारी सेपरेशन क्यों होती है। अब सेपरेशन क्यों होती है अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जब आपके कंपोनेंट्स यहाँ पर आते हैं वो अपने पोलर और लाइटर पोलर नेचर की वजह से यहाँ पर बॉन्ड्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉर्ब होना शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि कंपोनेंट्स का डिफरेंट मिक्सचर होता है, तो उनकी जो एडजॉर्बेंट की तरफ अफिनिटी है, ठीक है, उसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होने की इंटरेक्शन की जो अफिनिटी है वो कम और ज़्यादा होती है। और जो ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं वो जल्दी यहाँ पर, ठीक है, क्या कहते हैं, इसे एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो कम अफिनिटी वाले हैं वो इस जगह पर आकर अटैच होते हैं, ठीक है, वो इस जगह पर आकर अटैच होना लग जाएंगे। और जो उनसे भी कम एडजॉर्ब अफिनिटी वाले हैं वो सबसे बाद में आकर इस जगह पर आकर ऐड होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट को ऊपर से गिराएंगे, उसको चलाएंगे नीचे से, तो वो मोबाइल फेज टॉप से बॉटम मूव करेगा और अपने कंपोनेंट्स बारी बारी सेपरेट, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये सेपरेट होगा, फिर ये सेपरेट होगा, फिर ये सेपरेट होगा। तो इस तरह हमारी क्रोमैटोग्राफी में एडजॉर्बेंट की वजह से सेपरेशन होती है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर मत कीजिएगा, नहीं सॉरी, शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपको लगता है, तो फिर आपको अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हों और उनका भी कुछ फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।